नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया 2000 रुपए का चंदा, लोगों से की पार्टी को सपोर्ट करने की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार रामेश्वर कैफे विस्फोट मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने पर विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने पर चतरा सीट से जुड़े नेताओं में संशय की स्थिति है। वहीं चतरा लोकसभा से एनसीपी अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार ने एनडीए प्रत्याशी बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राजनीति करने वाले सभी लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। सपा मुखिया बोले, जो बोरिया बिस्तर बांधकर निकलना चाहते थे उन्हें दोबारा दबाव बनाकर लड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये अनमने लोग क्या विपक्ष का सामना कर पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहाँ से तूफान बाकी प्रदेश में जाता है। बिहार देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा है। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हैं तो एक लाइन में समझा जा सकता है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा परिवारवाद के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कहती है, लेकिन आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया गया है तो यह जातिवाद का जीता जागता उदाहरण है। पंजाब पुलिस ने किया इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भांडाफोड़। 5 किलो अफीम सहित 3 लोगों को किया गया अरेस्ट। अलग अलग देशों में करते थे सप्लाई। किसानों ने अब 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जानकारी दी है कि 10 मार्च को किसान देश भर में पटरियों पर बैठकर ट्रेन भी रोकेंगे। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वह देश के अलग अलग हिस्से में कुल 29 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने वाले हैं। आरजेडी की जनविश्वास रैली में जुटे विपक्ष के दिग्गज नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी मोदी और नीतीश सरकार पर साधा निशाना। पटना के गांधी मैदान में आयोजित जनविश्वास रैली में सबसे अधिक चर्चा लालू यादव के भाषण की रही, जहां नीतीश कुमार के बारे में बोलते हुए लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को हमने कभी कोई गाली गलौज नहीं दी थी। हमने उन्हें यही कहा था कि वो पलटू राम है, उन्हें नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन जब ये दोबारा आए तो हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, ये नरेंद्र मोदी के चरणों में चले गए। पाकिस्तान में आसमान से बरस रही है आफत की बारिश, जहां लगभग 37 लोगों की अब तक गई जान, वहीं कई इलाकों में पूरी तरह फैल गया बाढ़ का पानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ते रेलवे के किराए को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को रेलवे की प्राथमिकता से बाहर ला दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर करती जा रही है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाना लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि कुछ कारणों से मैंने मेहसाना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। राज्य की 15 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कल कर दी गई और मेहसाना लोकसभा उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है। उस
उससे पहले मैं बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मजदूरों, किसानों, समाज के हर वर्ग के लोगों का सुझाव लेती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी को सुझाव अच्छे लगे तो उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आजकल बाहर मौजूद धूल मिट्टी और प्रदूषण की वजह से व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या एक्ने की समस्या आम हो गई है, जो डेड स्किन सेल्स और सीबम की वजह से पोर्स ब्लॉक होने की वजह से होते हैं। ये ऊपर से त्वचा से ढके होने की वजह से ऑक्सीडाइज नहीं होते और व्हाइट रंग के नजर आने लगते हैं। ये चेहरे पर ज्यादातर नाक, ठुड्डी और माथे पर होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये शरीर के दूसरे भागों में भी हो सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आप स्टीम जरूर लें। थोड़ी देर के लिए त्वचा के पोर्स खुल जाएंगे, जिससे उसमें इकट्ठा हुए डेड सेल्स और गंदगी को साफ करने में आपको मदद मिलेगी। हालांकि स्टीम लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपकी त्वचा जल न जाए। इसके बाद आप स्क्रब भी कर सकते हैं और अपने चेहरे को हमेशा साफ सुथरा रखें। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से कांस्टेबल एवं एसआई के 4660 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी, जो 15 मई तक पूर्ण की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं का आंकड़ा अब तक 10,000 की संख्या को पार कर चुका है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 4 मार्च को सीएम धामी के साथ विधानसभा के कार्यक्रमों में ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल और नक्सली के बीच हुआ मुठभेड़, एक नक्सली हुआ ढेर, वही एक पुलिसकर्मी की भी गई जान। मध्य प्रदेश के रतलाम में 60 स्टूडेंट के साथ रैगिंग की खबर सामने आ रही है, जहां कतार में खड़ा कराकर सीनियर ने हर एक छात्र को मारे 40 से 50 थप्पड़। अब होगी कार्रवाई। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के लिए सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। 7 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे को लेकर सुरक्षा बल किसी भी प्रकार की कोताही नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि पूरे कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाटी दौरे को देखते हुए हर तरफ ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, जहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। नागपुर रिश्वतखोरी मामले में एनएचएआई अधिकारी हुआ गिरफ्तार, सीबीआई ने लाखों रुपए की घूस लेने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।